करना पड़ेगा तो फिर एग्जैक्टली समझना एग्जैक्टली, पड़ेगा। जैसे बायोस्टैट्स का जो रिसर्च होता है, जैसे मुझे याद है कुछ टाइम पहले मैंने आईएससी बैंगलोर में एक इंटरव्यू दिया था उसके लिए, मतलब ऐसे ही वहाँ एक इंटरडिसिप्लिनरी है, तो मुझे मतलब बायो से रिलेटेड, मतलब उनको स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का बंदा चाहिए जो बायोलॉजी में रिसर्च करे आईएससी बैंगलोर में। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, तो मुझे बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे उन्होंने। अब मुझे लगा मैं स्टैट्स का हूँ, क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें चूंकि तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स हम यूज करेंगे बायोलॉजी में, तो तुम्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट होने चाहिए, तभी तो उसको मिक्स कर पाओगे। सो ऑब्वियसली अगर आप जैसे रिसर्च बायोस्टैट्स की बात करो, आपको बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज होने चाहिए ना, कि बायोलॉजी में जो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस होगा तो वहाँ पे आपको दोनों के मिक्स नॉलेज होने चाहिए, तो वो आपको ये सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोग डेटा पे काम करते हैं ना, तो फिर हाँ हमें बेसिकली डेटा के डोमेन में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उसमें लीनियर अलजेब्रा और बाकी की चीजें लगा पाते हैं। देखो और अभी क्या जैसे कि होता है, हाँ जैसे अभी क्या आप बेसिक सीख रहे हो कोर्स वाली चीज़ें, जब आप उस पोजीशन में पहुंचते हो ना, तो आपको वहाँ जरूरत फील होता है कि मुझे ये सीखना पड़ेगा, आप उस टाइम सीख लेते हो। तो वो चीज़ें हैं वहाँ पे। तो अभी जैसे एक अभी आप, से थोड़ा थोड़ा सीख के रखते हैं तो फायदा हाँ होगा। तो जैसे थ्योरेटिकल चीज़ें जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको डायरेक्टली अभी एप्लीकेशन नहीं दिखेगा, लेकिन चूंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट जगह फील्ड है, तो कहीं किसी का रिलेवेंस है, कहीं किसी का रिलेवेंस है, वो डिपेंड करता है कौन किस। जैसे एमएनसीज में काफ़ी ज़रूरत है डेटा एनालिसिस में, जो बड़े बड़े डेटा वहाँ पे जरूरत पड़ती है, या जो जितने भी साइंटिफिक रिसर्च है वहाँ पे हो रहा है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो मान लो ये जो सेंसर उनसर है, तुम एयरपोर्ट पे जाते हो खुद ही दरवाजा खुल जाता है, ये बना कैसे? इसके पीछे जिसने उसको डेवलप किया उसने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं, बाद में प्रैक्टिकल चीजें आई हैं। जो लोग अभी जैसे जो लोग काम करते हैं आर&डी में, जैसे सैमसंग का आर&डी डिपार्टमेंट है, गूगल का आर&डी है, चाहे वो आईबीएम का आर&डी डिपार्टमेंट, करता क्या है, ये लोग जो थ्योरेटिकली जितने रिसर्च हो रहे हैं दुनिया में उसको पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तब जाकर टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। अब तुम कहोगे साइंस क्यों पढ़ रहे हैं सर, हम साइंस नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगा? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो बिना साइंस की टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये साइंस है, थ्योरेटिकली चीजें पढ़ रहे हैं, तो जब तक थ्योरेटिकली आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो उसको एप्लीकेशन आप कैसे कर पाओगे? तो अभी आप इस लेवल पे नहीं हो कि आप उसको अप्लाई करोगे, अप्लाई तब करो जब वहां पहुंचोगे उस पोजीशन में। जैसे मैंने आपको इसरो का एग्जाम्पल दिया, नासा का एग्जाम्पल दिया, या जितने भी बड़ी बड़ी एमएनसी है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी पे काम करी, जितनी बार चीजें बढ़, जब मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ। कैमरा आज से 100 साल पहले तो नहीं था कैमरा, ये मान लो चलो 200 साल पहले तो नहीं था, तो ये कैसे डेवलप हुआ? तो आप इसकी हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो ये कौन लोग बनाया है? वो लोग जो पढ़े लिखे लोग ही बनाया ना, ऐसा नहीं मूर्ख किसी मूर्ख ने बना दिया। तो ये वही लोग हैं जो आपके जैसे कभी थ्योरेटिकल चीजें पढ़े हैं, बाद में इनका एप्लीकेशन ढूंढा है। जैसे हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हर पेपर में यही होता है कि एप्लीकेशन दिखाओ कि इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो उसको आप देखो रिसर्च पेपर में आपको हर पेपर के एंड में एप्लीकेशन सेक्शन मिलेगा, तो उसमें ये बताया गया होता है कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। आज दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है, इतना प्रैक्टिकली। आपको पता है गूगल का जो फाउंडर है वो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहे थे, कहाँ से? आई थिंक स्टैनफोर्ड से, आई थिंक सो 1996 में। गूगल 95 या 96 में आया है, आज से 25-30 साल पहले आया है, उससे पहले गूगल था ही नहीं। और ये कौन बनाया गूगल है? वो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। गूगल कर लेना, यूनिवर्सिटी हो सकता है इधर उधर हो, बट वो पीएचडी स्टूडेंट थे, कंप्यूटर साइंस दो लोग थे। सो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप में अगर एबिलिटी है तो जो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करके कुछ नई चीज़ बना दो। तो डिपेंड करता है ना, पढ़ाया तो सबको जा रहा है, अब जिसमें जितनी एबिलिटी होगी वो उसको बिल्ड कर पाएगा। ठीक है सर जी। सर मैं आईटी गेट का एग्जाम दिया था इस बार 2024 में। मेरे मेरे